मर जाएंगे, दफना दीजिए। यहाँ पर हमारे शरीरों पे बुलडोजर चला देना, हमारे शरीरों पर जो है जेसीबी चला देना सर। लेकिन बात ऐसी है कि अल्टीमेटली ये एक इलीगल स्ट्रक्चर है। ठीक है सर। नहीं, एक मिनट सर। कितने पुलिस स्टेशन इलीगल है? कितने बीएमसी टीएमसी के वार्ड ऑफिसर्स इलीगल है? नहीं, when we talk about the definition of illegal, then you take action everywhere. हमारी ही बिल्डिंग है, हमारे ही लोगों को बर्बाद करने का ये कौन सी नीति चल रही है हाईकोर्ट की? घर के बदले घर चाहिए आप लोगों को। रोटी कपड़ा मकान हर नागरिक का अधिकार है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज 13 अगस्त 2025 ठाणे महानगर पालिका का अतिक्रमण दस्ता पहुंचता है भोलेनाथ नगर की अनम पैलेस पर तोड़क कार्रवाई करने। दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय आदेश पारित करता है कि अनम पैलेस को जमींदोज किया जाए। इसी आदेश को अमलबजावनी करते हुए ठाणे महानगर पालिका का अतिक्रमण दस्ता, जिसमें मनीष जोशी और भी कई अधिकारी शामिल थे, ये लोग अपने दल बल के साथ अनम पैलेस की बिल्डिंग को जमींदोज करने पहुंचते। तो दोस्तों, इसमें इस बिल्डिंग के रहवासी, स्थानिक लोग और खास करके पत्रकार रफीक कामदार साहब ने इसका पुरजोर विरोध किया और अधिकारियों से साफ तौर पे कहा कि एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, दोहरी राजनीति, दोहरी रणनीति मत कीजिए। आप लोग विशेष समुदाय को निशाना बना करके उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो दीवा की आनंद पार्क नामी बिल्डिंग को उच्च न्यायालय का आदेश होने के बावजूद क्यों छोड़ दिया गया, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की गई? तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 12 जून 2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत आने वाले एवीके कंपाउंड में करीबन 21-22 बिल्डिंग पर अतिक्रमण दस्ते ने तोड़क कार्रवाई की, जिसके बाद में सैकड़ों नहीं हजारों लोग बेघर हो गए और रास्ते पर आ गए। उसके बाद में जैसा कि देखा जा रहा था कि आम लोगों में काफी गुस्सा था, खास करके मनपा अधिकारियों के विरुद्ध, क्योंकि मनपा अधिकारी ही, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि मनपा अधिकारी रातों रात बिल्डिंग नहीं बनती। मनपा अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी साठगांठ की वजह से बिल्डिंग को बनने दिया जाता है और बिल्डर बिल्डिंग बनाता है। तो उसके बाद तोड़क कार्रवाई क्यों? जब लोग रहने आ जाते हैं, घर ले लेते, लाखों रुपए की कमाई उसमें डाल देते और लाखों रुपया लगा करके अपने जेवर गिरवी रख के जिंदगी भर की पूरी कमाई डालने के बाद में जब लोग रहने आते तो उच्च न्यायालय के आदेश का बहाना करके तोड़क कार्रवाई करने आते हैं और लोगों को बेघर करने आते हैं। इसी क्रम में रफीक कामदार साहब ने पुरजोर विरोध किया और मांग की कि अगर आपको तोड़ना है तो हमें घर दे, वरना तोड़ने नहीं दिया जाएगा। मैं अपने आप को भी आग लगाने से कम नहीं करूंगा। उच्च न्यायालय के आदेश की बात है तो आदेश की अमल बजावनी दीवा में आने वाली आनंद पार्क बिल्डिंग पर भी की जाए, उस पर भी कार्रवाई की जाए, कलवा में भी की जाए। अनधिकृत बांधकाम वहां भी हो रहा है। थाना महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली 9 प्रभाग समितियों में लगभग हर प्रभाग समिति में अनधिकृत बांधकाम हो रहा है। सिर्फ मुमरा और दीवा को निशाना ना बनाया जाए। तो दोस्तों, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 10/11/5/2023 सुभाष बाळू भास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये केस हुई थी, जो कि अनम पैलेस से रिलेटेड है। और इस केस के ऑर्डर के हिसाब से टीएमसी ने ये बिल्डिंग तोड़ी थी। टीएमसी ने बिल्डिंग कैसे तोड़ी थी कि भाई ये बिल्डिंग रहने के लायक ना हो, क्योंकि इस बिल्डिंग के बाजू में पीछे एक बिल्डिंग है, एक अपनी मदरसा है, ट्रांसफार्मर है, सामने घर है। तो उसके हिसाब से ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं होगी, इसके हिसाब से इस बिल्डिंग के सारे स्लैब तोड़े गए थे। आपको पता है कि थाना में हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है और उस जुडिशियल इंक्वायरी के तहत अनम पैलेस की चर्चा उस जुडिशियल इंक्वायरी में हुई। जुडिशियल इंक्वायरी में जो जुडिशियल ऑफिसर है, उन्हें अनम पैलेस के बारे में उन्होंने पूछा, तो उस इंक्वायरी में ऐसा निष्कर्ष आया कि अनम पैलेस बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के पहले सारे स्लैब तोड़ दिए गए थे, वो सारे स्लैब्स बनाए गए और लोग अभी वापस से कुछ फ्लैटों में रहने लग गए हैं।
तो ये बात जब हाईकोर्ट के सामने आई तो हाईकोर्ट ने ऐसे बोला, हाईकोर्ट के ऐसे वर्ड हैं कि हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है, क्योंकि हमें तो बोला गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, हमें बोला गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, लेकिन आज लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। अब ऑर्डर ऐसी है कि ये बिल्डिंग तोड़ी जाए और जैसे पहले उसकी स्थिति थी उस स्थिति पे इसे लाया जाए। मतलब पहले जैसे हमने रहने लायक नहीं है बिल्डिंग, तो वापस से हम ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं करेंगे और ये कार्रवाई कल होगी। हम लोग जाएंगे आप जोशी साहब, ठीक है, हाईकोर्ट के आदेश हो गए, इंक्वायरी में बंसाली साहब की रिपोर्ट में ये बातें आई है, आपने जितना भी अभी ब्रीफ किया सब हमने सुना, सब माना। आपके रीवा प्रभाग समिति की तरफ से इनको सबको जो है हर फ्लैट ओनर को नोटिस दी गई, जिसका इन्होंने लिखित जवाब दिया। ये होमलेस पीपल्स है, इनके पास अगर पहले से घर होता तो आपकी रहने अयोग्य बनाई गई बिल्डिंग में ये अपने खर्चे से आकर के वापस रहने के लायक बना करके क्यों रहते। हमारी आपसे, माननीय आयुक्त साहब से, सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से हमारी आपसे विनती है कि इनके रहने का रोटी, कपड़ा, मकान मूलभूत अधिकारों में शामिल है। When High Court considered it, when? और प्रशासन इस बात को क्यों नहीं रखता हाईकोर्ट के सामने? हमारा ये सवाल है सर। रोटी, कपड़ा, मकान हर नागरिक का अधिकार है। अब अवैध वैध के मुद्दे पर अगर जाएंगे तो हमने भी, मैं अलल एलानिया कहता हूं, 177 अवैध निर्माणों के मैंने फोटोज इंक्वायरी कमीशन में दिए। मैं आपके सामने नमूद कर रहा हूं इस बात को। 117 फोटो इतने लोगों के सामने मैं बताता हूं, दीवा प्रभाग समिति के 27, 28, 29, 48 फोटो थाने शहर के प्रभाग समितियों के, 6 प्रभाग समितियों के, और 12 फोटो कलवा प्रभाग समिति के हैं। कहां गई आपकी कार्रवाई? 12 जून का ऑर्डर है गिरीश कुलकर्णी सर की बेंच का कि विद इन द कारपोरेशन लिमिट्स सिर्फ वहां पर गाले तोड़े गए। चलिए मैं बताता हूं आपको, कलवा के ब्रिज से उतरिए, 10 वाले का टावर खड़ा है, सिर्फ ऊपर के गाले तोड़े गए। कलवा में प्रमिला हॉस्पिटल के पास की बिल्डिंग की सिर्फ दीवारें तोड़ी गई। बुधाजी नगर में सिर्फ दीवार में खड्डे किए गए। हमारी ही बिल्डिंग है, हमारे ही लोगों को बर्बाद करने का ये कौन सी नीति चल रही है हाईकोर्ट की? ये कौन सी नीति चल रही है? मर जाएंगे सर, अब की बार मैं अलल एलानिया कह रहा हूं, मर जाएंगे। दफना दीजिए यहाँ पर, हमारे शरीरों पे बुलडोजर चला देना, हमारे शरीरों पर जो है जेसीबी चला देना सर। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे ना, फेस कर लेंगे सर, फेस कर लेंगे सर। हमारे पास पर्याय नहीं बचा। ये बेघर होते हुए ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के ये हमारी माँ बहनें कहाँ जाएगी सर? कुलकर्णी साहब से कहिए, आपके लीगल डिपार्टमेंट के आपके जो अटॉर्नी है आशुतोष कुंभकोणी सर, आपके जो काउंसिलर है मंदार लिमिये सर, इनसे कहिए कि वो विल कंसीडर दिस पीपल जो कि शेल्टरलेस हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे। हमको हाईकोर्ट में निवारा दे दो, तो हमको हाईकोर्ट में निवारा मिल रहा क्या है आप लोगों को? हमको दो हाईकोर्ट में निवारा। इतने लोग बेकार हो गए, क्या कुलकर्णी साहब हमको हाईकोर्ट में निवारा दे दो और इसको तुड़वा दो, हम कोई रोकेंगे नहीं सर। आइए आप राजी खुशी आइए सामने सर, आप तोड़िए। आप लोग क्यों नहीं बिल्डिंगें टूट रही है? डोंबिवली वाली में क्यों नहीं बिल्डिंगें टूट रही है? कैसे दीवार पे डोंबिवली का आदेश है, उच्च न्यायालय का ही है ना, आज तक उंगली नहीं लगी उधर। उधर की कार्रवाई इसी दीवा प्रभाग समिति में जो कहा था मैंने सलीम भाई, अनंत पार्क, अभी चलते आप अनंत पार्क, आप चलते, आप ये जोन के डीएमसी है, आप चलते अनंत पार्क का हाईकोर्ट के आदेश की अंमलबजावनी करने, आप चलते क्या? आप चलो पहले वहाँ, इससे पहले का ऑर्डर है वो, इससे पहले का ऑर्डर है, जाति भेदभाव कर रहे हैं, इससे पहले का ऑर्डर है। अनंत पार्क का ऑर्डर आज का नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे मोर देन 3 to 4 मंथ बिफोर का है। हम तोड़ना इम्प्लीमेंटेशन करिए, घर दो बस सीधा। हमको कुछ नहीं पता, आपको बिल्डिंग तोड़ना है, बिंदास तोड़ो, घर के बदले घर चाहिए, घर के बदले घर चाहिए आप लोगों को। आप लोग बिंदास तोड़ो, घर के बदले घर चाहिए, घर के बदले घर चाहिए आप लोगों को।
सर बदतमीजी नहीं करेगा, सांगड़े सर से कोई बदतमीजी नहीं करेगा, किसी तरह का हम आपसे जो है कोई उपद्रवी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन इन गरीबों के घरों का क्या? खुद बना के रह रहे हैं, अपने लिखत हमारी जिम्मेदारी है। सबका एडमिशन ये सब छोटे छोटे बच्चे सर मेरी रिक्वेस्ट है, बुलाइए ना मंदार लीमिये सर को और कुंभकोनी सर को इधर कल सर, मेरी रिक्वेस्ट है बुलाइए ना, हम उनके सामने पक्ष रखेंगे जोशी साहब, तो वो कुलकर्णी साहब की बेंच के सामने रख सकते हैं ना चीजें। ऐसी तो सर फिर 53 बिल्डिंगों का सर्वे हुआ है, वो 53 बिल्डिंगों की लिस्ट आप लगाओगे, कहाँ जाएंगे ये 53 बिल्डिंगों के लोग? सर हम खबरें नहीं बना रहे ताकि लोगों में भय का माहौल न पैदा हो, डर न पैदा हो, अपनी छत को लेकर के आदमी जो है वो पागल न हो जाए, सुसाइड न कर ले, हम इसलिए खबरें नहीं बना रहे उसकी। 53 बिल्डिंग है, बाकी के अन्य कहीं थाने मनपा के किसी भी प्रभात समिति में जो है ये इलाका छोड़ के और मुमरा छोड़ के कहीं तो अवैध निर्माण होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। सारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से जो है प्लान मंजूर करके ही होता है, पूरा दीवा वैसे ही बस गया, पूरा शील वैसे ही बस गया, पूरा आज बालकुम वैसे ही बस रहा है, मानपाड़ा माझीवाड़ा बस रहा है। हमें हाईकोर्ट शेल्टर दे, आप तोड़ दो, हमारी इतनी मांग है, हमें छत दो तोड़ दो, हमें छत दो तोड़ दो, हमें छत दो। इस बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे सर? सर कहाँ जा सकते बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे सर? मेरा छोटा बेटा भी है, 8 महीने मेरा छोटा बेटा है, मैं कहीं जा नहीं सकती, पहले हमको घर के बदला घर दो, बस कहीं से भी हमें भी है ना सर, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है ना कहीं भी हमारे लिए ह्यूमैनिटेरियन नहीं हो रहा है, मानवतावादी दृष्टिकोण कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा, रोज का टेंशन साफ दिखाई दे रहा है। टेंशन अपना देखिए, कर्जे बचाने करके घर बना के रह रहे, कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? एक ही बात, घर के बदले घर, घर के बदला घर दे दो, तोड़ दो। सर आप भी कुछ कीजिए सर प्लीज, सर आप रिक्वेस्ट है, बस इतना हम लोग कर दीजिए। एक बार हो चुकी है सर, हम कहाँ जाएंगे सर, आप बताइए ना। एक बार हम लोग ऐसा है, एक बार कार्रवाई हो चुकी है। एक सेकंड सुनिए कैसा है, अभी आपने जो सारी बातें करी ना जी, मैं मानता हूँ कि इन सब कार्रवाइयों की वजह से आम जनता को तकलीफ हो रही, लेकिन बात ऐसी है अल्टीमेटली ये एक इलीगल स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, नहीं एक मिनट सर, कितने पुलिस स्टेशन इलीगल है, कितने बीएमसी टीएमसी के वार्ड ऑफिसर्स इलीगल है? नहीं, when we talk about the definition of illegal, then you take action everywhere. No, not this particular building. आप रिपोर्ट दीजिए हाईकोर्ट को, थाने मनपा क्षेत्र में कितने इलीगल सरकारी कार्यालय हैं, कितने सरकारी पुलिस स्टेशन इलीगल है, कार्रवाई करो सब पे कार्रवाई करो, सब पे करो, हर इलीगल पे करो, आप हर इलीगल पे करो, झोपड़ा इलीगल है तोड़ो, पुलिस स्टेशन इलीगल है तोड़ो, बिल्डिंग इलीगल है तोड़ो, आपका सरकारी कार्यालय इलीगल है तोड़ो। मैं लास्ट में वापस आपसे विनती करता हूँ कि भाई हाईकोर्ट के ऑर्डर है, उसका सबने पालन करना है। आप कीजिए जो सर, हो रहा है सुनिए हम जाने देंगे, हमने बोल दीजिए सर। सुनिए देखो हाईकोर्ट की ऑर्डर है, उसका हम पालन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो कार्रवाई हो रही है ऑब्वियसली उसमें जो लोग रहते हैं उनका से नुकसान तो हो ही रहा है, नुकसान हो रहा है। सर हाईकोर्ट का पालन फिर आनंद पार्क में क्यों नहीं किया आप लोगों ने, क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए ना। यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, यू आर द एक्स डीएमसी ऑफ दिस जोन, ही इज द प्रेजेंट डीएमसी ऑफ दिस जोन। You please answer me why you stop the High Court orders belonging to the Anand Park petition? Why? सब पे नहीं, ये एक देश दो कानून नहीं चलेगा कि नारेबाजी हम लोगों के खिलाफ चलती है। ये क्या है? कानून का दोहरापन, प्रशासन का दोहरापन। हाईकोर्ट का यह आदेश है, निकाल करके डंडे मार के आप तोड़ देंगे। वहां आपको पेट्रोल की बोतल दिखा दी गई, आप पीछे चले गए। कल मैं खुद को जलाऊंगा यहाँ पर, करिए आप, मैं बोल दे रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इनके लिए मर जाऊंगा, खुद को डालेंगे,
आपको आने की भी जरूरत नहीं सर, दूर खड़े रह करके देखिएगा, हम अपना कर लेंगे, फिर आके आप तोड़ लीजिएगा, हम आपको रोकेंगे भी नहीं, हम आपको रोकेंगे भी नाही. चव्हाण साहेब, आम्ही थांबवणार सुद्धा नाही, आम्ही थांबवणार सुद्धा नाही. आम्हाला आमचं काय ते करून घेऊ द्या, त्याच्यानंतर तुम्ही येऊन तोडा. सब कल मेरे साथ में अपने आंसर पेट्रोल डाल के खुद हम जलाएंगे, सब जलाएंगे. घर देना, घर तोड़ना, घर तोड़ना है तो हमारा घर देना. चलो